Assalamu alaikum, dear students. Today for class 10th, we are going to study a topic. It's modes of occurrence of minerals. एक्चुअल में ये टॉपिक हमने इसमें दो तीन मोड जो हैं हमने पहले ही डिस्कस किए हुए हैं. जो बड़ा एक्चुअल में हमारा ये जो फिफ्थ चैप्टर है आपके सिलेबस का, इट्स मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज. ठीक है ना. इसमें मैंने आपको बोला था कि इसमें एक तो हम वी विल बी डिस्कसिंग मिनरल्स एंड आल्सो पावर रिसोर्स और एनर्जी रिसोर्सेज. Coal, petroleum, for example, these are the energy resources. And minerals are like iron ore, copper, tin. We have gold, we have platinum. These are called as minerals. ठीक है ना. तो minerals मैंने आपको बोला था definition कि geologist जो है they have defined minerals as homogeneous naturally occurring substances. Homogeneous naturally occurring substances. ठीक है ना. जिनका क्या होता है, एक डेफिनेट इंटरनल स्ट्रक्चर होता है. दीज आर कॉल्ड एज मिनरल्स. ठीक है ना. तो इसमें हमने पढ़ा था मोड्स ऑफ ओकरेंस ऑफ मिनरल्स, हाउ दीज मिनरल्स आर एक्चुअली फॉर्म्ड, किन किन मोड्स में ये ओकर होते हैं. ठीक है ना. तो बेटा इसमें हमने पहला पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो. एक्चुअल मैं बहुत दिनों के बाद में पढ़ा रहा हूँ आपको, इसलिए थोड़ा मैं रिवाइज करता हूँ. इसमें हमने पढ़ा था पहला जो मोड है, जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिनरल्स बनते हैं, वो क्रैक्स और फॉल्ट्स में बनते हैं. क्रैक्स एंड फॉल्ट्स. ठीक है ना. तो जो लावा जो है, जो अर्थ के इनसाइड से लावा आता है, ठीक है ना, दैट इज ट्रैप्ड इन द क्रैक्स एंड वीन्स. ठीक है ना. तो इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं. कुछ स्मॉलर ओकरेंस होती है जिनको कहते हैं हम वीन्स, और कुछ लार्ज ओकरेंस होती है जिनको कहते हैं हम लोड्स. ठीक है ना. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ये वाला. एक तो इस फॉर्म से बनते हैं. इसमें मैंने कहा था फॉर एग्जांपल जब ये कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन होती है तो मिनरल्स राइज होते हैं. इसमें मैंने बोला था जैसे टिन है, कॉपर है, जिंक है, लेड है, ये मिनरल्स हम इन वीन्स और लोड से जो है ऑब्टेन करते हैं. तो ये हो गई पहली फॉर्म. दूसरी जो ओकरेंस है हमने पढ़ी थी, जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, इनमें नंबर ऑफ मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो बेड्स में या लेयर्स में डिपॉजिट होते हैं. ठीक है ना. यस. जैसे हमने कोल या आयरन ओर है, ये जो बिकॉज ऑफ द हीट एंड प्रेशर, ठीक है ना, ये बनते हैं. तो इसमें दूसरा हमने पढ़ा था जो इवापोरेशन की, जो एयर रीजन्स है, एयर रीजन्स में ड्यू टू इवापोरेशन सम मिनरल्स आर लेफ्ट बिहाइंड. तो उस हिसाब से, उस वजह से भी मिनरल्स जो है बनते हैं. तो ये दूसरा मोड है. तीसरा मोड हमने इसमें पढ़ा था विच इन्वॉल्व्स डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स. ठीक है ना. जिसमें रॉक्स की डिकम्पोजिशन होती है और इनमें जो मिनरल्स होते हैं विच आर सॉल्युबल एक्चुअली, जो सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, और मिनरल्स जो है वो वाटर में सॉलिडिफाई होते हैं. ठीक है ना. जैसे बॉक्साइड मैंने कहा था, बॉक्साइड ऐसे बनता है. ठीक है ना. तो ये तीन मोड्स हमने ऑलरेडी जो है वो पढ़े हुए. ये पहला मोड जैसे मैंने कहा कि ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में वीन्स और लोड्स में बनते हैं. वीन्स कहते हैं हम स्मॉल डिपोजिशंस को, लोड्स कहते हैं हम लार्ज डिपोजिशंस को. ठीक है ना. सेडिमेंट्री रॉक्स में मैंने आपको बोला था जो बेड्स है, ये लेयर्स है, इनमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, एक्युमुलेट होते हैं. इनमें जो हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा होती है सेडिमेंट्री रॉक्स की, इनमें मिनरल्स होते हैं. जैसे कोल या आयरन ओर है, ये इनमें पाए जाते हैं. ठीक है ना. तीसरी फॉर्म जैसे मैंने अभी आपको बोला, जो है इसमें डिकम्पोजिशन ऑफ जो रॉक्स होती है, तो रेजिड्यू जो रहता है, रेजिड्यू वेदर मटेरियल, इसमें जो मिनरल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बॉक्साइट. ठीक है ना. तो ये हो गया बेटा तीन मोड्स. तो चौथा जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, these certain minerals they may occur as alluvial deposits in sands and valley floors and base of hills. देखो बेटा, ये alluvial deposit की वजह से होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एरोजन का एजेंट, ठीक है ना, वेदर इट इज द वाटर, वेदर इट इज विंड. ठीक है ना. तो ये जब ये लोड अपने साथ लाते हैं, ठीक है ना, ग्लेशियर्स फॉर एग्जांपल या वाटर जो है वो लोड लाते हैं अपने साथ, तो ये जो मिनरल्स है ये कहां पे डिपॉजिट होते हैं? ये वैली फ्लोर्स पे, वैली फ्लोर्स पे, ये वैली फ्लोर्स पे, या जो बेसिस ऑफ हिल्स होती है, बेस ऑफ हिल्स. ठीक है ना. जो हिल्स के बेसिस होते हैं, जो इनकी लोअर पोर्शंस होती है हिल्स की, ठीक है ना, वहां पे ये डिपॉजिट होते हैं ये वाले मिनरल्स. ठीक है ना. तो सिंपल सा देखो इनका क्या है, मैकेनिज्म क्या बनेगा. दे ओकर एज एल्यूवियल डिपॉजिट्स. ये एल्यूवियल डिपॉजिट्स वाटर, ग्लेशियर्स, इनको अपने साथ लाते हैं, और वैली फ्लोर्स पे, या बेस ऑफ हिल्स पे इन मिनरल्स को जो है डिपॉजिट करते हैं. ठीक है ना. इन डिपॉजिट को बोलते हैं हम प्लेसर डिपॉजिट्स. प्लेसर डिपॉजिट बोलते हैं इनको.
ठीक है ना। इसमें यूजुअली वो मिनरल्स होते हैं विच आर नॉट करोडेड बाय वाटर, जिनको कोरोजन नहीं होती है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप आयरन देखोगे, आयरन की कोरोजन होती है वाटर की वजह से, ठीक है ना। इसमें वो मिनरल्स पाए जाते हैं जो इन वैली फ्लोर्स पे या बेस ऑफ हिल्स पे वो मिनरल्स एलिवल डिपॉजिट की सोर्स में आते हैं विच आर नॉट एक्चुअली करोडेड बाय वाटर। जैसे कि आप देखोगे गोल्ड, गोल्ड इज नॉट करोड बाय वाटर। जैसे सिल्वर आप देखोगे, सिल्वर इज नॉट करोड बाय वाटर। जैसे टीन आप देखोगे फॉर एग्जांपल, इट्स नॉट करोड बाय वाटर। जैसे फॉर एग्जांपल प्लैटिनम आप देखोगे, इट्स नॉट करोड बाय वाटर। तो ये जो मिनरल्स है ये इस सूरत में बनते हैं, ठीक है ना। तो बेटा चौथा जो आपको मैंने इसमें मोड्स ऑफ फॉर्मेशन में बोला, इट इज सर्टेन मिनरल्स दे में ओकर एज एलिवल डिपॉजिट्स। ये एलिवल डिपॉजिट्स जो 9th में आपने पढ़ा होगा, ये एलिवल डिपॉजिट क्या होता है। ये एलिवल जब दीज एजेंट्स ऑफ इरोजन दे ट्रांसपोर्ट दिस वाटर, ये भी वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। जो डिपॉजिट होती है दैट्स कॉल्ड एज एलिवल डिपॉजिशन। इसमें क्या होता है यूजुअली जो डिपॉजिशन जो होते हैं कहाँ पे होती है, वैली फ्लोर्स पे या इन द बेस ऑफ हिल्स पे, जिन्हें कहते हैं प्लेसर डिपॉजिट्स व्हिच आर कॉल्ड एज प्लेसर डिपॉजिट्स, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बोला इट कंटेन्स मिनरल्स व्हिच आर नॉट करोडेड बाय वाटर, जिनकी कोरोजन जो है नहीं होती है, स्पेशली गोल्ड, सिल्वर, टिन एंड प्लेटिनम, दीज आर अमेंगस्ट सच मिनरल्स जो एलिवल डिपॉजिट की वजह से बनते हैं। तो ये हो गया हमारा चौथा मोड ऑफ फॉर्मेशन। यस हाँ, द फिफ्थ मोड ऑफ फॉर्मेशन इज जो ओशंस में हम मिनरल्स देखते हैं। द ओशन वाटर इट कंटेन्स अ वास्ट क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स। ओशन वाटर में वास्ट क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स हैं, ठीक है ना। यू नो दैट अर्थ पे ज्यादा जो है ओशंस ही ओशंस, हर जगह पे आप देखोगे 4 बड़े बड़े ओशंस है अर्थ पे, बहुत सारे सीज है। इन सीज और ओशंस में बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। ह्यूज क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स, अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट है। बट ये जो ये जो मिनरल्स होते हैं, ये जो इकोनॉमिकली जो है इनको हम ट्रैप नहीं कर सकते हैं इन मिनरल्स को, ठीक है ना। बिकॉज दे आर वाइडली डिफ्यूज्ड, ये वाइडली डिफ्यूज्ड है, ये एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होते हैं, ये वाइडली डिफ्यूज्ड मिनरल्स होते हैं जो ओशंस में इन मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। अगर आप ओशन में देखोगे बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, बट द इसका जो एक लिमिटेशन है दैट मोस्ट ऑफ दीज मिनरल्स दे आर एक्चुअली डिफ्यूज्ड, ठीक है ना। दे आर एक्चुअली डिफ्यूज्ड टू बी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इनकी इसलिए ज़्यादा नहीं है बिकॉज दे आर डिफ्यूज्ड, ये फैले हुए हैं, इनको हम यूजुअली ट्रैप नहीं कर सकते हैं, इनको हम एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं मोस्टली, ठीक है ना। लेकिन कुछ मिनरल्स हैं जिनको हम एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, जैसे आप देखोगे कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, इसको हम ट्रैप कर पाते हैं, ठीक है ना। सिंपल सा मैकेनिज्म क्या है कि हम इस ओशन वाटर को है फील्ड्स में डाइवर्ट करके, ठीक है ना, अलग अलग फील्ड्स बनाते हैं, वहाँ पे ओशन वाटर जो है इसको ट्रैप करके रखते हैं, ठीक है ना। ड्यू टू द सनलाइट, एरिड रीजन्स में स्पेशली ड्यू टू सनलाइट, ये जो वाटर है इसकी इवापोरेशन होती है और रेजिड्यू में रह जाता है हमारे वहाँ पे कॉमन सॉल्ट, ठीक है ना। फिर इसको प्रोसेस किया जाता है, फिर हम इसको यूज़ करते हैं, घरों में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना। कॉमन सॉल्ट जो है मोस्ट कॉमन मिनरल है जो हम ओशन से, सी से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। या और एक मिनरल है फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एक मिनरल है जो हम ओशन से जो है ट्रैप करते हैं। जो बड़ा मैग्नीशियम के बारे में एक चीज़ ये कहा जाता है कि मैग्नीशियम ओशंस में, नोडल्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। वैसे मोस्ट ऑफ द मिनरल्स जो है ये ये एग्जॉस्टेबल है, ये खत्म होने वाले हैं, लेकिन मैग्नीशियम एक मिनरल है जो कभी खत्म मतलब नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ये ओशंस में इतना ज़्यादा प्रेजेंट है कि हम इसको हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इस सारे को ट्रैप कर सकते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। तो इसे हम रिन्यूएबिलिटी कैटेगरी क्राइटेरिया जो है उस हिसाब से इसको हम बोलते हैं, इसे रिन्यूएबल मिनरल बोलते हैं, ठीक है ना। ये नॉन रिन्यूएबल मिनरल नहीं है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द मिनरल्स दे आर नॉन रिन्यूएबल। बट मैग्नीज जो है इतनी क्वांटिटी में ओशंस में इस पे से बन रहा है कि इसे बोलते हैं ये नॉन रिन्यूएबल मिनरल है, ठीक है ना। या फॉर एग्जांपल आप देखते हो ब्रोमीन, इट्स आल्सो वन ऑफ द मिनरल जो ओशंस की फ्लोर्स पे जो है पाया जाता है, ठीक है ना।
तो बेटा इनका जो सिंपली मैंने फिफ्थ मोड ऑफ फॉर्मेशन जो आपको पढ़ाया, जो ये ओशनिक वाटर है, इट कंटेन्स अ वास्ट क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, कॉमन सॉल्ट है एंड सोडियम क्लोराइड, या फॉर एग्जांपल ब्रोमीन है, या फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको मैग्नीशियम की एग्जांपल दी, ठीक है ना। ये कुछ मिनरल जो हम एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। हाउएवर ओशंस में बहुत सारे मिनरल्स हैं, बट दे आर डिफ्यूज्ड एंड दे आर नॉट इकोनॉमिकली, इनकी सिग्निफिकेंस जो है नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो बेटा इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी हम पढ़ने जा रहे हैं आगे वो क्या होगा, इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। तो जितने भी मिनरल्स हमने इंडिया में पाए जाते हैं, आयरन ओर है, मैका है, मैग्नीज है, कोल है, इनकी हमें डिस्ट्रीब्यूशन पढ़नी है इन जनरल स्टेट वाइज, कि किस किस स्टेट में, किस किस डिस्ट्रिक्ट में उनकी ये मिनरल जो है पाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू दूंगा इसका। जो इंडिया जो है, इट्स फॉर्चुनेट टू हैव फेयरली रिच एंड वाइडली वेरीड मिनरल रिसोर्सेज। इंडिया जो है, इट्स गुड, इट्स एक्चुअली एक्सलेंट इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स अवेलेबिलिटी। अगर आप वर्ल्ड में देखेंगे, बहुत सारी कंट्री जो है जिनके जहाँ पे मिनरल्स बिल्कुल भी पाए नहीं जाते हैं, बट इंडिया की अगर हम बात करेंगे, इंडिया इज अ रिच कंट्री इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स, ठीक है ना। तो मोस्टली कहाँ पे मिनरल्स इंडिया में पाए जाते हैं, जो इंडिया का पेनिनसुलर ब्लॉक है, ये इंडिया का पेनिनसुलर ब्लॉक है, ठीक है ना। जो पेनिनसुलर स्टेट्स है, जैसे कि कर्नाटका आप देखोगे, छत्तीसगढ़ देखोगे, झारखंड देखोगे, आंध्र प्रदेश देखोगे आप, ठीक है ना। जो इंडिया का पेनिनसुलर ब्लॉक है, मोस्ट ऑफ द मिनरल्स दे ओकर एक्चुअली इन दिस पेनिनसुलर रॉक्स। जो पेनिनसुलर रॉक्स इंडिया में पाई जाती है, पेनिनसुलर रॉक्स, ठीक है ना, इनमें पाए जाते हैं ये मिनरल्स। स्पेशली अगर आप देखोगे कोल और मेटालिक मिनरल्स, 8th में आपने पढ़ा होगा मेटालिक मिनरल्स किन्हें बोलते हैं, कोल एंड मेटालिक मिनरल्स, स्पेशली कोल, मैका एंड मेटालिक मिनरल्स जो है ये इन पेनिनसुलर ब्लॉक्स में पाए जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही जो ऑयल है, फॉर एग्जांपल मिनरल ऑयल जो है आसाम, दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ दिस पेनिनसुलर ब्लॉक, पेनिनसुलर रॉक्स, आसाम एंड वन ऑफ द स्टेट इज गुजरात, आसाम एंड गुजरात, इनमें पाया जाता है ये मिनरल ऑयल, ठीक है ना। ऐसे ही फॉर एग्जांपल आप देखोगे राजस्थान, ठीक है ना, इट हैज आल्सो द रॉक सिस्टम्स ऑफ पेनिनसुला। राजस्थान में जो रॉक सिस्टम है ये पेनिनसुला का है, तो यहाँ पे भी कुछ नॉन फेरस मिनरल्स जो है पाए जाते हैं, जैसे लाइमस्टोन है फॉर एग्जांपल, इट्स अ नॉन फेरस मिनरल, ये यहाँ पे पाए जाते हैं। हाँ, तो मोस्ट ऑफ द मिनरल्स इंडिया में जो है दे आर कंसंट्रेटेड इन दिस पेनिनसुलर ब्लॉक ऑफ इंडिया, वो इस पेनिनसुलर ब्लॉक में कंसंट्रेटेड है, ठीक है ना। अगर हम देखेंगे इंडिया का जो सॉरी इंडिया के जो एलिवल प्लेन्स है, या नॉर्थ इंडिया में जो एलिवल प्लेन्स है, दे आर डिवाइड ऑफ एक्चुअली दिस इकोनॉमिक मिनरल्स, वहाँ पे इकोनॉमिक मिनरल्स जो है वो नहीं पाए जाते हैं। तो आई सेड दैट मोस्ट ऑफ दिस मिनरल्स दे आर कंसंट्रेटेड इन दिस पेनिनसुलर प्लेटो, वो पेनिनसुलर प्लेटो में कंसंट्रेटेड है, एंड दिस एलिवल प्लेन जो नॉर्थ इंडिया के है, दे आर डिवाइड ऑफ दिस मिनरल्स, ठीक है ना। तो बेटा अब ये वेरिएशन क्यों होती है कि एक जगह पे पाए जाते हैं, दूसरी जगह पे पाए नहीं जाते हैं, ठीक है ना। देयर इट्स एक्चुअली डिफरेंस इन द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है ना, या प्रोसेसेस, या टाइम इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स। तो खासकर जो इंपॉर्टेंट है, इट्स द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर किसी जगह का कैसा होगा ये इस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें हम स्टार्ट करेंगे, जो एक एक मिनरल्स पढ़ेंगे हम वन बाय वन, ठीक है ना। तो जो मिनरल्स किस किस स्टेट्स में पाए जाते हैं, उनके हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा डीप पढ़नी है, हमें डिस्ट्रिक्ट्स का भी पढ़ना है, इंडिया के किस किस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से मिनरल जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है ना। Thank you very much.